नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे पहले गरीब का अधिकार है। केंद्र और हरियाणा सरकार ने अपने 8.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति की सेवा के साथ विकास के अनेक काम किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले में अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना कस्बे की अनाज मंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कनीना अनाज मंडी परिसर से 11,16,88,000 रुपए की लागत से तैयार 6 सड़कों का उद्घाटन किया। सीएम ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें कनीना में रेलवे फाटक का निर्माण, कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत, अटेली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए 25 करोड़ 19 लाख रुपए, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाया करीना सड़क के लिए 12 करोड़ रुपए, करीना से महेंद्रगढ़ के लिए 14 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क के लिए 12 करोड़ 20 लाख रुपए और करीना अटेली सड़क की मुरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 26 करोड़ 5 लाख रुपए आदि परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 176.24 लाख रुपए की लागत से तैयार कैमला से धनौदा नई सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा लगभग 285.86 लाख रुपए की लागत से तैयार सियाना से बागौद सड़क, लगभग 119.57 लाख रुपए की लागत से तैयार सियाना से चांग रोड तक नई सड़क, लगभग 314.25 लाख रुपए की लागत से तैयार रसूलपुर से चेलावास तक सड़क, लगभग 149.15 लाख रुपए की लागत से तैयार गुड़ा से गड़ा की ढानी मोहनपुर रास्ता तक सड़क और लगभग 71.81 लाख रुपए की लागत से तैयार मोहनपुर से ककराला गांव की सीमा तक बनी सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री का करीना पहुंचने पर विभिन्न संगठनों ने पगड़ी बांधकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। करीब 1.5 घंटे तक चले जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और लोगों से भी विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीना कस्बे में अब तक विकास कार्यों का लेखा जोखा भी रखा और साथ ही आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, परिवार पहचान पत्र आदि कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने भी मेरिट पर भर्ती और घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलने और हाथ उठाकर मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान करीना कस्बे में आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कस्बे के सभी 11 आंगनवाड़ी में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संख्या और इस केंद्रों का वास्तविक लाभ उठाने वाले पात्रों की जांच करने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की जांच कर उपायुक्त 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी तरह करीना नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 6 साल में हुए 21 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्यों की सूची भी नगर पालिका के कार्यालय पर लगाई जाएगी। इस पर जनता अपना फीडबैक भिजवाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के खंडटेली के गांव सुंदरे में 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने लगभग 531.81 लाख रुपए की लागत से तैयार बचनी से इसराना रामबास रोड तक नई सड़क के लगभग 173.58 लाख रुपए की लागत से तैयार बेवल से राता कला सड़क का उद्घाटन किया। सीएम ने जिला महेंद्रगढ़ के खंडटेली के गांव सुंदरे में 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रभावी रूप से काम कर रही है और जनसेवा की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग भेंट करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। वहीं गाँव सुंदरा के कर्मवीर और प्रिया वर्मा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव सुंदरा में सरपंचों की मांग पर घोषणा की कि जो ग्राम पंचायत 2 एकड़ भूमि उपलब्ध करवा देगी, यहाँ पर हर गांव में व्यायामशाला खोली जाएगी और सभी व्यायामशालाओं में योग सहायक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा जिस गांव में जिस भी खेल में खिलाड़ियों की रुचि है वहां पर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। खेल विभाग सभी स्टेडियमों की मैपिंग कर रहा है और मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की 25 सड़कों में से 8 सड़कों का काम चालू हो गया है और 17 सड़कों का टेंडर हो चुका है। इन पर भी जल्द ही काम चालू हो जाएगा। उन्होंने गांव में व्यायामशाला बनाने, 12 रास्तों को पक्का करवाने और गांव सुंदरा को बुचावास पिछली सब डिवीजन से करीना सब डिवीजन में शामिल करने की भी मंजूरी दी। सीएम ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में 10 साल पहले सभी तालाब और जोड़ सूखे हुए थे। वर्तमान सरकार ने दक्षिणी हरियाणा का ध्यान रखते हुए तालाबों और जोड़ों में पानी भरवाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि 300 टेलों में पानी पहुंचाया गया है।
वहीं नौकरी को लेकर बोलते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार में दक्षिणी हरियाणा के युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। यह नौकरियां हमने नहीं दी बल्कि इन युवाओं की पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। दक्षिणी हरियाणा के युवाओं का फौज के लिए काफी झुकाव है और दक्षिण हरियाणा की मिट्टी को उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए भी परिवार पहचान पत्र जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांव की ग्रांट भी जनसंख्या के हिसाब से आती है। अगर गांव में किसी 10 परिवारों ने अभी तक फैमिली आईडी नहीं बनवाई है तो इस कारण से भी गांव की ग्रांट का कम पैसा आता है, इसलिए सभी फैमिली आईडी अवश्य बनवाएं। उन्होंने कहा कि सुंदरा गांव में 941 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 35 लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का भुगतान करना होगा। सीएम मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। सीएम ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई सालों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पानी के बिल बकाया थे। बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपए प्रति महीना और सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपए प्रति महीना की दर निर्धारित है। इस समय टंकियां बांट दी गई थी कि किसी से बिल मांगे नहीं गए थे और अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना और ब्याज लगाकर एक एक उपभोक्ता पर 15,000 से लेकर 40,000 रुपए तक बिल बना दिया है। यह विषय जब वो सीएम के पास आया तो उन्होंने संज्ञान लिया। अब ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा। लगभग 15 सालों का हिसाब लगाए तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3,800 रुपए और सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7,600 रुपए का भुगतान करना है। यदि कोई एक मुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाट के 4 दीवारी और शेड बनवाने की भी घोषणा की। इसी प्रकार जिस गांव में लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में इस कार्य के लिए एक अध्यापक और नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरियाणा राज्य परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी तो उसी गांव के किसी प्राइवेट वाहन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए हर विद्यार्थी के अनुसार ट्रांसपोर्ट रेट निर्धारित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग 4 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से तैयार 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 249.42 लाख रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा से कायसा राजस्थान सीमा तक नई सड़क का और लगभग 159.55 लाख रुपए की लागत से तैयार माता मंदिर महासर से करया कनीना रोड तक बनी सड़क का उद्घाटन शामिल है। वहीं जनसंवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम से प्राप्त संतोष है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले 8.5 वर्षों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14,000 से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2,500 का निपटारा किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक आवेदन को पढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा और इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी। पिछले दिनों में मुझे पता लगा कि बहुत सालों के बिल पेंडिंग पड़े थे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के। अनुसूचित जाति का जो रेट होता है वो 20 रुपये महीना होता है, अदर देन शेड्यूल कास्ट वो 40 रुपये महीना होता है। लेकिन पिछले 12-13 साल से 2006-07 से बिल पेंडिंग थे। उस समय टंकियां बांट दी गई थी, किसी को बिल मांगा नहीं गया, बाद में भी लगातार चलता रहा। और अब डिपार्टमेंट ने उसके इंटरेस्ट और उसकी पेनल्टी लगा करके एक कंज्यूमर पर 15,000 से 25,000, 30,000, 40,000 रुपये बिल निकाल दिया था। जब हमें पता लगा हमने संज्ञान लिया और हमने कहा कि अब केवल जो बिल का राशि है कितने ही साल का है, 20 रुपये महीना, 40 रुपये महीना जो रेट है, उसमें इतने 15 सालों का अगर हिसाब लगाएं तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को केवल 4,000 रुपये से भी कम 3,800 रुपया देना पड़ेगा और जो अदर देन शेड्यूल कास्ट है उनको डबल 7,600 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ब्याज और पेनल्टी सारी माफ़ कर दिया। केवल वो और जो पैसा वो तुरंत नहीं दे सकेंगे उनको भी हम किस्तों में लेंगे, किसी को ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। मुझे पर्याप्त संतोष हो रहा है इस बात का कि हमारी हर योजना का लाभ, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे राशन कार्ड की योजना है, चाहे हमारे पेंशन की योजना है, चाहे आयुष्मान भारत है, चिरायु हरियाणा है, ये सब योजनाएं नीचे तक अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच रही हैं और इससे लोग संतुष्ट हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।